नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को रायपुर ग्रामीण विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने कई घोषणाएं की, जिसमें प्रमुख रूप से बीरगांव में ITI की स्थापना और बोरिया कला में गवर्नमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन था। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए हाउसिंग प्रोजेक्ट कमल विहार का नाम बदलकर कौशल्या विहार करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब कौशल्या विहार का विकास तेज गति से होगा। सत्तू भैया ने कहा कि बहुत लंबे समय से विवाद भी चलता रहा, सैकड़ों करोड़ का कर्जा भी था। हमारी सरकार ने उसको मेहनत करके जो 400-450 करोड़ का कर्जा था, अब घटा के 125 करोड़ में ले आए हैं। अब मैं समझता हूँ माता कौशल्या के नाम से नामकरण हो गया है, तो कर्जा भी छूट जाएगा और ये विकास के गति में तेजी आएगी। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर दंतेवाड़ा में जागरूकता रैली निकाली गई और मलेरिया के प्रति सजग और सावधान रहने का आह्वान किया गया। दंतेवाड़ा को मलेरिया मुक्त करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग लगातार क्रियाशील है। नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय कर्मा ने कहा कि सभी के सहयोग से हम जिले को मलेरिया मुक्त बनाने में जरूर सफल होंगे। हमारा उद्देश्य है कि हमारे दंतेवाड़ा ज़िले में मलेरिया की मात्रा कुछ ज़्यादा है। मलेरिया के मरीज दूसरे ज़िलों की तुलना में, राज्यों की तुलना में ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम लोग का उद्देश्य ये है कि हमें आने वाले समय में मलेरिया को बिल्कुल यहाँ से हटाना है और मलेरिया को ख़त्म करना है। जो गांव के लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने स्वास्थ्य केंद्रों में मितानिनों के माध्यम से और गांव के कोटवार पटेलों जो मुखिया है उनके माध्यम से और हमारे विभाग के संबंधित उच्च अधिकारियों से के साथ मिलकर हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और मलेरिया मुक्त दंतेवाड़ा बनाने के लिए हम लोग बहुत इसमें प्रयासरत हैं। 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रचलित भोजन बोरे बासी का सेवन पिछले वर्ष बड़ी हस्तियों ने किया था। इस बार भी इसे वृहद रूप से करने की अपील रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने की है। उन्होंने कहा कि बोरे बासी में कई गुण होते हैं। इसमें विटामिन की प्रचुर मात्रा के साथ ये पेट को ठंडक भी प्रदान करता है। 1 मई जो मजदूर दिवस होता है उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी सभी से अपील करते हैं कि बोरे बासी उस दिन खाएं। जैसे पिछले बार तो लोग अमेरिका बल्कि फॉरेन में भी बोरे बासी को 1 तारीख को खाए थे, तो इस बार भी मैं सभी लोग से अपील करता हूं क्योंकि बोरे बासी अगर हम उसको वैज्ञानिक रूप से भी देखेंगे, विटामिन के रूप में भी देखेंगे तो बहुत विटामिन बोरे बासी में मिलता है। तो मैं रायपुर की जनता से भी अपील करता हूं कि 1 तारीख को सब लोग मतलब बोरे बासी को खाएं और जितना विटामिन अपने में ला सकते हैं, बल्कि अपने खानों में इसको आप लोग जो 3 टाइम खाते हैं उसमें आप 1 टाइम बोरे बासी खाएं, जिसमें गर्मी के समय में आपको ठंडक भी रहेगी और विटामिन भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड ऐतिहासिक होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। इसे लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। रायपुर के पश्चिम विधानसभा में 256 बूथों में इसे सुनने की व्यवस्था होगी और सम्मान समारोह भी रखा जाएगा। ये जानकारी पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दी है। सम्मानित नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे देश की जनता से मन की बात के माध्यम से संवाद करते हैं। 100 एपिसोड 30 तारीख को पूर्ण होने जा रहे हैं। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 256 बूथ के ऊपर मन की बात का कार्यक्रम हम 100 एपिसोड के अवसर पर करने जा रहे हैं। उसका उद्देश्य यह है कि गली मोहल्ले गांव में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री की मन की बात आम जन तक पहुंचे और बुद्ध सशक्तिकरण के तहत भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है, काम कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर जनगणना कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनगणना एक प्रकार का सर्वेक्षण है, जिससे पता चलता है कि राज्य में किस वर्ग के कितने लोग हैं और उन्हें शासकीय लाभ मिल रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक आपके पास आंकड़े नहीं होंगे तब तक आप योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे करेंगे। जनगणना होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए।
जाति जनगणना होनी चाहिए, जनगणना होना चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, ताकि लोगों को लाभ मिल सके। योजना बनाने में जाति जनगणना बहुत लाभकारी होगा कि आखिर हमारे कौन से ऐसे वर्ग है जो आर्थिक प्रगति में, शैक्षणिक प्रगति में जो पीछे छूट गया है, तो उससे सब जानकारी मिलेगा, उसके हिसाब से योजना सरकारें बना पाई। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बस्तर दौरे को लेकर कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। बस्तरवासी इससे भली भांति परिचित हैं कि उनके विकास के लिए कौन सी पार्टी कार्य कर रही है और कौन सी पार्टी सिर्फ वोट के लिए राजनीति कर रही है। बस्तर में फोकस करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज बस्तर के लोग और हमारे आदिवासी भाई समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारे आदिवासियों का हितों का ध्यान रखती है, अनुसूचित जातियों के हितों का, पिछड़े वर्गों के हितों का और छत्तीसगढ़ के हर छत्तीसगढ़िया का ध्यान रखती है। आज कोई पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। और जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो विकास के काम हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में जो अच्छा काम हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ मॉडल चल रहा है, वो पूरे देश में फेमस है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेसी विधायक बृहस्पत सिंह ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कह दिया कि थोड़ी बहुत रिश्वत ली जा सकती है। विधायक के इस बयान की शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने EOW में कर दी और जांच की मांग उठा दी। सर की रिश्वत छोड़ दो, 5-7 हज़ार लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो खुला भ्रष्टाचार है और इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? सरकार में ऐसे कई प्रकरण है। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर इसका मुद्दा उठाया है कि कलेक्टर SP के जो नियुक्तियां हो रही हैं वो इन्हीं कारणों से हो रही हैं। इस पुष्टि है इस बात की कि 5,000-7,000 को अलाउ कर रहे हैं, 50,000 मना कर रहे हैं। इसी को लेकर शिकायत की गई और हम चाहते हैं कि OW इस पर शिकायत करे और संबंधित विधायक को यहाँ पे बुला के जाँच की जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने शिकायत के बाद कहा कि जब विधायक ही रिश्वत को शय दे रहे हैं तो कर्मचारी बिना रिश्वत के काम ही नहीं करेंगे। किसने ये पैमाना तय किया कि 7,000 10,000 लिया जा सकता है? ये बृहस्पति सिंह जी को भी स्पष्ट करना चाहिए। ये पुलिस को जांच करके भी बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 10,000 रुपए की रिश्वत लेने को किसने अलाउ किया है, कितने लोगों से ये पैसा लिया गया है और न्याय व्यवस्था इतनी ठप क्यों हो गई है और बृहस्पति सिंह जी के खिलाफ भ्रष्टाचार को खुला समर्थन देने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की गई है और आगे की जाएगी कि नहीं, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका तो एक ही काम है, राम नाम जपना और पराया माल अपना। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर वोट की राजनीति करती है, लेकिन हमारी सरकार राम राज जैसा वातावरण निर्मित करने की दिशा में कार्य कर रही है। ये केवल क्या है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना, इस सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग तो राम राज्य के जो सपना हमारे पुरखों ने जो देखा था कि राम राज्य होना चाहिए, तो उस रास्ते में हमारी सरकार चल रही है। विगत दिनों नगरपालिका अमलेश्वर में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नगरपालिका अमलेश्वर के ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जनों ने भगवान परशुराम के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर विधिवत पूजा अर्चना की। सभी ने जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान परशुराम को स्मरण किया और उनके मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।